हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। नमस्ते। हमारे YouTube चैनल एग्जामपोरियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी फिजिक्स की क्लास है। इससे पहले फिजिक्स में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। मोशन इन प्लेन पढ़ने से पहले हमको जरूरी है कि हम वेक्टर्स के बारे में कुछ जान लें। उसके बाद अगर हम मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को Q से अगर लिखें तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और एक यूनिट आती है, ठीक है। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये है यूनिट। इतना सब कुछ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। हमने कहा किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास को हम केजी में लिख लेते हैं 2 kg। इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट भी है, ठीक है। ये ऐसे डिफाइंड है। हमारी लेंथ है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे लिखते हैं, ठीक। बता दो दिया लेंथ 2 किलोमीटर। लेकिन दिक्कत तब आई जब किसी ने उत्तम सर का एड्रेस पूछा। उत्तम सर का एड्रेस पूछा, वो रहता था कहां पे? चौक में। चौक में रहता था। किसी बच्चे से उन्होंने पूछा एड्रेस, मेरा एड्रेस उन्होंने बता दिया। उन्होंने बताया कि उत्तम सर बालागंज में रहते हैं। बालागंज में रहते हैं। और कितना दूर रहते हैं? वहां से 4 किलोमीटर। बता दी डिस्टेंस 4 किलोमीटर। लेकिन हुआ क्या, वो बच्चा वहां से 4 किलोमीटर चला तो, लेकिन उसको ये नहीं पता था किधर जाना है 4 किलोमीटर। चौक से एक रास्ता इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक बालागंज की तरफ इधर। उसे ये नहीं बताया गया किधर जाना है, तो बच्चा इधर जाने के बजाय इधर चला गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तो क्या उत्तम सर के पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। उत्तम सर का घर यहां पे था 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। तो दिक्कत कहां पे आई? उसने ये नहीं पूछा कि डायरेक्शन किधर है, किस साइड जाना है जो बालागंज आ जाएगा। अगर वो डायरेक्शन पूछ लेता तो पहुंच जाता हमारे घर, हमारी कोचिंग में। अब क्या किया उसने? दोबारा फोन लगाया, उससे पूछा भाई हम गलत दिशा में आ गए हैं, आप बताइए किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसने कहा 4 किलोमीटर आप वेस्ट की तरफ जाइए। वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ जाइए। तो बालागंज पड़ेगा, बालागंज चौराहे पे सर को फोन कर लेना, वो आ जाएंगे, ठीक। लेंथ को 2 किलोमीटर लिख रहा था तो उससे काम नहीं चल पाया। 4 किलोमीटर लिख रहा था, उससे काम नहीं चल पाया। डायरेक्शन बताना पड़ा उसको, तब वो पहुंच पाया। इसीलिए इसमें एक क्वांटिटी और ऐड करना पड़ गया। जब एक क्वांटिटी और इसमें ऐड कर दिया, डायरेक्शन, तो ये हमारी जो क्वांटिटी होती है बन जाती है वेक्टर। वेक्टर इसके पास मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ही तो है 4 किलोमीटर। मैग्नीट्यूड
और साथ में क्या है, डायरेक्शन। जब डायरेक्शन बताया तो उसका काम हो गया। जैसे अब लेंथ नहीं, अब लेंथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के पास 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है, वेस्ट। ये इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, पहले नहीं पहुंच पा रहा था वो, तो एक नीड और पड़ी उसको डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी ऐड कर दिया, तब उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब इतना नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया, वेक्टर वे क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, मान लो कोई वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, आप पहले करिए क्या, हेडिंग डाल लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। हेडिंग लिखिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये अगर वेक्टर ए है, तो ये जहां से स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। टेल मतलब पूंछ, और ये आगे का सिरा ये है हेड। हेड क्या बताता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ये इसकी लेंथ है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है इसका। अगर आपसे बोला जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर और साथ में डायरेक्शन बताया ईस्ट, तो इसका मतलब हुआ कि इसका हेड जो होगा ईस्ट की तरफ होगा। हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसे होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है वही ईस्ट होती है। तो इसका मतलब हुआ जिसका हेड रहेगा ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा और जो इसकी एरो की लंबाई रहेगी वो 2 किलोमीटर रहेगी। तो
2 किलोमीटर तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बोर्ड पे, तो हम क्या करें, लेट कर लें, लेट कितना मान लें, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और ईस्ट की तरफ उसका हेड रखिए, ये मान लिया ये 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ, समझ रहे हैं। इसी वेक्टर को लिखे हैं हम एक्स वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी बहुत अच्छी से, नोट करिएगा। फिर वेक्टर एडिशन बताते हैं, वेक्टर एडिशन ऐड कैसे करते हैं। उस एडिशन से पहले हम बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये तो वेक्टर्स क्वांटिटीज है, इसके बाद स्केलर क्वांटिटी बताएंगे, उसके बाद वेक्टर एडिशन बताते हैं। आप नोट कर लीजिए। हो गया भैया, छाप लिया, छाप लिया तो बिगाड़ दिया जाए। वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ लिया है। हमने क्या बताया, वेक्टर के पास में क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, बट कुछ क्वांटिटीज जो इससे पहले पढ़े हैं चैप्टर 1 में यूनिट्स एंड डायमेंशन में, उनके पास डायरेक्शन नहीं था, खाली मैग्नीट्यूड था, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप हेडिंग डालिए अब, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे मास, मास के पास मैग्नीट्यूड मतलब 2 kg लिखा था हमने, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड है। अगर आप सब्जी लेने बाहर जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं भैया, 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो तोरई दे दो, प्याज दे दो 2 किलो। क्या ये बताते हैं 2 किलो पूरब डायरेक्शन में दे दो, कहते हैं क्या, नहीं कहते ना। तो इनके पास, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, बिना डायरेक्शन के काम चल जाता है, खाली मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। It do not have magnitude, sorry, डायरेक्शन, खाली मैग्नीट्यूड होता है इनके पास। ये लिख लीजिए। फिर हम डिफरेंस, 2-3 पॉइंट है डिफरेंस के, वो लिख देते हैं। ठीक है भाई, हमको जगह चाहिए डिफरेंस बताने के लिए। अब हेडिंग डालिए आप, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। दिख रहा है सही से, फॉन्ट साइज सही है, तो एक तरफ आप लिखिए स्केलर, एक तरफ लिखिए वेक्टर, बीच में पार्टीशन कर दीजिए आप। भाई पहला पॉइंट लिखिए आप इसमें, स्केलर के पास क्या होता है, ओनली स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड,
have magnitude as well as direction। ठीक है, ये तो होता ही है। और इसके साथ में एक कंडीशन और होना चाहिए, मतलब है वेक्टर होने के लिए। आप यहां पे लिखिए नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन टू बी अ वेक्टर। नेसेसरी कंडीशन ये है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो इसके पास है, और साथ ही साथ ये वेक्टर शुड फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, तो वेक्टर नहीं हो सकती हैं, वो होंगी स्केलर्स। अभी बताएंगे जैसे कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। सॉरी, इसके एग्जांपल लिखिए आप। इसके एग्जांपल जो बताए थे पहले चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, मास, लेंथ, टाइम, सब। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance और luminous intensity। जितना कुछ पता है आपको सब लिख दीजिए। दो हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी लिखवाई थी, वो भी लिख देना इसमें, सब होती है स्केलर। ठीक, वेक्टर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमने बताया, अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ईटीसी, बहुत सारी होती है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस में आप लिखेंगे इट इज एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ठीक है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा मतलब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं नंबर्स का, वैसे ऐड करी जा सकती है, सब्ट्रैक्ट करी जा सकती है, मल्टीप्लाई करी जा सकती है, डिवाइड करी जा सकती है। बट वेक्टर को ऐसे जोड़ घटा नहीं सकते हैं भाई। उसके लिए आपको चाहिए क्या? वेक्टर एडिशन लॉ। ये तो था दूसरा पॉइंट हमारा, ये वाला, ये एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ, VAL मतलब वेक्टर एडिशन लॉ, जो कि हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है। आगे आइए, इतना लिख लीजिए पहले, आप पॉज करके लिखिएगा, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए, कुछ स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन उनके पास
मतलब कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर्स नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हो, आपने देखा होगा एक धारा मतलब करंट की धारा I1 इधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट I2, और एक जंक्शन पे मिलती हैं दोनों। जंक्शन पे मिलने के बाद I3 इधर चली जाती है, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। जैसे ये हो गया 2 एम्पियर, इसको मान लिया 3 एम्पियर, इधर जाएगा 5 एम्पियर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, डायरेक्शन ही तो है 60 डिग्री आपकी। इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। So, electric current has magnitude as well as direction। ठीक, लेकिन ये क्या स्केलर क्वांटिटी है। हमने बताया था वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, 2 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के पास है, लेकिन तीसरी जो नेसेसरी कंडीशन थी, इट शुड फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। ये वेक्टर एडिशन लॉ नहीं फॉलो करती हैं, इनको ऐसे ऐड कर दिया जाता है। जंक्शन पे आने वाली धाराएं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली धारा I3, ऐसे ऐड कर देते हैं इनको। 2 प्लस 3 बराबर 5, 5 बराबर 5, ऐसे ऐड कर सकते हैं इसको। वेक्टर एडिशन लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। तो इसलिए ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट it does not follow vector addition law। तो ये क्या हो गई, hence electric current is a scalar quantity। ठीक है बाबू, आया समझ में? कभी कभी पूछ लेते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या है, वेक्टर होने चाहिए, लेकिन वेक्टर नहीं है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को नहीं फॉलो करती हैं। ठीक है, लिखिए, छापिए। तो ऐसा करिए, इतना सब कुछ पढ़ ही लिया है तो आप इसको नोट पॉइंट में डाल लीजिए ताकि हमेशा याद रहे। यहाँ पे लिखिए आप नोट, ये आप बता दीजिए नोट। नोट में क्या लिखेंगे आप? नोट में ये लिखेंगे, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव
मैग्नीट्यूड तो स्केलर के पास भी होता है। आप लिख लीजिए सिर्फ ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट यहां पे लिखिए आप, बट के बाद कॉमा लगाइए आप, बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। ये कभी कभी पूछ लेता है, आप इसको माइंड में बिठा लीजिए। जैसे हमने बताया इलेक्ट्रिक करंट, ये नोट में आप लिखिए, नोट में लिखिए, और हम इसके आगे बताएंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। या तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने से पहले आप एक दो क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये मिटाया जा रहा है। हमने बताया वेक्टर को एरो से ड्रॉ किया जाता है, जो उसकी लेंथ होती है मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, उसका हेड होता है और डायरेक्शन की दिशा में होता है, उसका डायरेक्शन बताता है। और एक चीज हमने ये भी बताया था, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ डायरेक्शन, आप ये भी लिख लीजिए, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस। राइट साइड को ईस्ट, लेफ्ट साइड को वेस्ट, अपवर्ड नॉर्थ एंड डाउनवर्ड साउथ, ऐसे होता है। एक क्वेश्चन आप छापिए और करके दिखाइए, क्वेश्चन उसमें यही यूज होगा। ड्रॉ अ वेक्टर आप लिखिए वेलोसिटी वेक्टर, ड्रॉ अ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे करते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझिए आप पहले। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। 2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब जो एरो की लेंथ होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। तो आप मान लीजिए यहां पे लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में थोड़ी ना हम ड्रॉ कर पाएंगे। स्केल पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए, और किस डायरेक्शन में खींचना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में खींचना है। ऑफ नॉर्थ मतलब होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब एंगल यहां पे बताना पड़ेगा कितना डिग्री है। आप लिख लीजिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ जिस
डायरेक्शन में लगा होता है वहां से एंगल मेजर किया जाता है। ईस्ट नॉर्थ कहां है? ईस्ट और नॉर्थ। एंगल कहां से मेजर करना है? ऑफ नॉर्थ से। आप इस डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 2 सेंटीमीटर की लाइन। 2 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से एंगल है 30 डिग्री। यही ध्यान देने योग्य बात है। यही समझ में नहीं आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, साउथ ऑफ ईस्ट क्या होता है। यही होता है, यही तो खेला है इसमें, यही सीखने लायक है। अभी तक तो आपने नहीं पढ़ा था इनमें अच्छे से, लेकिन आप पढ़िए। ये क्वेश्चन हो गया, हो गया, मिटाया जाएगा। अब आप लिखेंगे, कहाँ गया देख, अब आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। पहला पॉइंट हमारा है ए, ऑन रोटेटिंग टू पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। अरे सर ये क्या बता रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तो बच्चा इधर देखिए, हम कह रहे हैं बिहारी भाषा में, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये वेक्टर हमारा है वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए को आप घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, फिर इसी डायरेक्शन में जाएगा, तब एंगल घूमेगा कितना? 2 पाई। 2 पाई मतलब एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया, एक सर्किल कंप्लीट कर लिया। अगर कर लेगा ये तो उसी डायरेक्शन में तो पहुंच जाएगा, सेम वेक्टर फिर से मिल जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा? 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। आप ये याद कर लीजिए, यहां पे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हमेशा याद रखिएगा। पाई रेडियन में होता है, डिग्री में होता है, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आप ये करेंगे, जहां पे पाई लिखा होगा वहां पे 180 लिख दीजिए, बाकी सबसे बढ़ दीजिए, चेंज हो जाएगा। कुछ लोग बताते हैं अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बाई 180 से गुणा करो, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 बाई पाई से गुणा करो। क्या मतलब है ये सब करने का? जब हमको पता है पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो कर लीजिए आप ऐसे, यही तो निकलता है ये, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, बी, अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। ये क्या बता रहे हैं सर? ये बता रहे हैं हम, ये देखो, ये वेक्टर हमारा है वेक्टर ए, और ये एंगल बना
एंगल से थीटा लिख लो, का 30 डिग्री लिखोगे थीटा। इस वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसके पैरेलल यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मगर इसके पैरेलल होना चाहिए और इसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ये भी वेक्टर सेम ही रहता है, एंगल सेम ही रहना चाहिए। आप चाहे तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इस जगह पे, चाहे तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसके नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जहां आपको जरूरत हो वहां शिफ्ट करिए, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अगर आपसे कोई पूछे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, आप ये बताइएगा। 2 पॉइंट हो गए हैं, 1 पॉइंट और लिख लीजिए, थोड़ी और मेहनत कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा सी नंबर। The angle between two vectors is smaller of the two angles between the vectors when they are joined tail to tail. देखो क्या बोल रहे हैं भाई साहब। The angle between two vectors is the smaller of the two vectors when they are joined tail to tail। ये है कंडीशन। क्या बताते रहते हैं सर, आप लिखवाते रहते हैं, समझ में नहीं आता जब तक आप समझाते नहीं, ऐसा ही ना। और आप इसमें से स्मॉलर को भी डिब्बे में बंद करिए। नीचे वाला नोट हो गया होगा आपका, नीचे वाला भी हम मिटा देंगे। हमने कहा अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी और एक वेक्टर है इधर, वेक्टर ए। हमने पूछा बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है। ये हॉरिजॉन्टल से बनाना है 30 डिग्री, मान लिया हमने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाना है। तो एक बच्चा गया, सर क्या बात करते हैं आप, बच्चों की बातें पूछते हैं आप। उसने कहा सर हमको पता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, आप पहले इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। वो बताया उसने, आप इसको ऐसे पहले शिफ्ट कर दीजिए, इसको जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में वही एंगल होता है इसके बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच में। जब उसने शिफ्ट किया यहाँ पे तो एंगल बना 30। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। तो उसने बताया सर जो एंगल है इसका दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 30 डिग्री। हमने कहा बेटा जब तुमको 30 डिग्री बताना था तो इस पॉइंट लिखवाने की जरूरत क्या थी, पॉइंट तो ध्यान से पढ़ लिए होते। ये गलत है। तो आंसर सही क्या है, तो हमने कहा सही ये है जो हमने बॉक्स में बंद करवाया है, स्मॉलर और टेल टू टेल। इनको दिमाग में बैठा लो, कभी भी दिमाग से गायब नहीं होने चाहिए। अच्छा सर ये बात थी, मैंने कहा हाँ बेटा यही बात थी, तो तुरंत मिटाया इसको। सॉरी ये तो मिट गया, पहला बात नहीं, ओरिजिनल वाला मिट गया, ओरिजिनल वाला नहीं मिटना चाहिए। ये वेक्टर ए,
कहा सर समझ में आ गया, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर है वेक्टर ए। अब सर जी हम करें क्या, इसको ऐसे इसको शिफ्ट करें कि इसकी पूंछ पे जाके बैठ जाए, इसकी पूंछ टेल टू टेल मिल जाए। आप इसको सेट करेंगे, ले जाइए इसको, ले गए तो इस डायरेक्शन में आया ये वेक्टर बी। अब एंगल कितना है, अब एंगल तो अभी भी 30 है, 30 डिग्री, एंगल अभी भी 30 डिग्री है। और लेकिन उसने कहा सर ये भी तो है एक एंगल 360 माइनस 30, 330 डिग्री, ये भी तो एंगल हो सकता है। मैंने कहा हाँ बेटा हो तो सकता था, लेकिन हमने लिखा है स्मॉलर एंगल। तो कहा अच्छा सर, तो फिर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ठीक, इस पॉइंट मतलब ये था, जब दोनों को टेल से टेल ज्वाइन कराएंगे, उनमें से जो एंगल छोटा होगा वही एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है बाबू, कहने मतलब यही था, एक पॉइंट में इतना लंबा खिंचवा दिया आपको। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार होगा। लेकिन एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे, थीटा क्या है, थीटा किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में।